चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ मार्केट में कैसे काम होता है। देखिए, अब आप ही जवाब देंगे इस चीज़ का। तो आप हैं क्लाइंट, आप किसके साथ जुड़े हुए हैं? ठीक है। अब ब्रोकर किसके साथ जुड़ा हुआ है? वेरी गुड। और ये एक्सचेंज क्या है? प्लेटफॉर्म। अब ये जो एक्सचेंज है ना, यहाँ पे 16 करोड़ लोग जो हैं, डीमेट लिख देता हूँ मैं, ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब 16 करोड़ लोग जब बाय सेल करेंगे ना, तो किसने किससे लिया, किसने किसको दिया, बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इसका हिसाब किताब रखना। तो इसका हिसाब किताब रखने के लिए ना, ये जो एक्सचेंज है इसने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बनाई हुई है। अब ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होती है? आपने शेयर लिया, मैंने शेयर बेचा, तो मैंने बेचा, आपने खरीदा ना, मुझसे शेयर लेकर आपको देगी। ये गारंटीड सेटलमेंट करती है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो अगर मैं मान लूँ NSC एक्सचेंज है, तो NSCCL नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इसका क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जिसका काम है गारंटीड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है। अगर आपने शेयर खरीदा और आपको नहीं मिला तो आप बोलोगे यार ये तो चीटिंग है, मैं खेलता ही नहीं। तो आपको शेयर मिलेगा तभी तो अगले दिन मोटिवेट हो गया होगे। तो गारंटीड सेटलमेंट कौन करता है? NSCCL। अब मैंने शेयर बेचा, मुझे क्या मिलना चाहिए? पैसा। तो पैसों का लेन देन करता है क्लियरिंग बैंक। तो क्लियरिंग बैंक क्या करता है? पैसों का लेन देन करता है, पैसों का सेटलमेंट करता है। 14 इंडिया में क्लियरिंग बैंक्स हैं, जो लीडिंग बैंक्स हैं सब क्लियरिंग बैंक्स होते हैं। अब इनके पास ना, ये जो ब्रोकर है ना, ब्रोकर के साथ ना इनका एक बैंक अकाउंट होता है। ठीक है। तो ये जो बैंक अकाउंट है ना, ब्रोकर का किसके साथ होगा? क्लियरिंग बैंक। तो वो आपके साथ सेटलमेंट नहीं करेगा, पहले करेगा आपके ब्रोकर के साथ, और आपका ब्रोकर ऑटोमेटिकली आपके साथ सेटल करेगा। ठीक है। आ रहा है समझ में? जो हम अमाउंट दे रहे हैं वो ब्रोकर हाँ के अकाउंट में जा रहा है। हाँ, और ब्रोकर ही आपको दे रहा है और ब्रोकर के साथ ये सेटल कर रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझ लेना कि ये जो एक्सचेंज है ना, ये 16 करोड़ लोग ना रियल टाइम बेसिस पर जो ट्रेड करते हैं उसका डेटा, उसका रियल टाइम डेटा जो है वो किसके साथ शेयर किया जाता है? तभी तो इसे पता चलेगा किसकी ऑब्लिगेशन है, किसकी वो है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से एक्सचेंज में चलती हैं और इसी तरह से इस प्रोसेस से मार्केट चलता है। आ रहा है समझ में? अच्छा, 2 तरह के ट्रेड होते हैं, ये भी क्लियर कर दूं मैं। 2 तरह के ट्रेड होते हैं। पहला होता है इंट्राडे और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं डिलीवरी ट्रेड। अब ये इंट्राडे ट्रेड पता है क्या होता है? जहाँ पर आज ही आपने खरीदा और आज ही आपने बेच दिया, तो आपकी पोजीशन क्या हो गई यहाँ पर? नील। इसी को इंट्राडे बोलते हैं। अब यहाँ पर आज आपने खरीदा और आपने क्या कर दिया? आज इसे बेचा नहीं, होल्ड कर दिया, तो इसे क्या बोलेंगे? डिलीवरी। आ रहा है समझ में? दोनों तरह के ट्रेड अलग अलग हैं। अब देखिए, एक मार्केट में एक टर्म यूज़ की जाती है जिसे हम कहते हैं मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या होती है समझते हैं। तो आप 7000 शेयर्स देखते हैं मार्केट में, 7000 से ज़्यादा शेयर्स हैं, जैसे भी मैंने आपको बताया। हर शेयर का एक डिफरेंट प्राइस है। तो मार्केट में मान लेते हैं एक शेयर है XYZ और इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स कहते हैं, ये हैं 100 करोड़, और इसका जो प्राइस है इसी शेयर का वो है 100 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगी, कितनी आई? 10,000। अब ये जो 10,000 करोड़ है ना, इसी को कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन और मार्केट कैप। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि भाई इस शेयर का प्राइस तो रोज़ चेंज होगा, तो मार्केट कैप भी तो रोज़ चेंज होगी। ठीक है। आ रहा है समझ में? अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलूँ मैं, ऐसे टॉपिक पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। ठीक है। वैसे समझ में आ रहा है सबको? जी, कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा, आ रहा है समझ में। ठीक है, क्योंकि इनसे किसी का भला नहीं होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ओके जी, तो ये समझ में आ गया सबको। अब बात करते हैं आपके सवाल के, डिपॉजिटरी। अब आपके पास, सबके पास डीमेट अकाउंट है, बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट में क्या रखते हो बताओ? पैसा किस लिए रखते हो? खर्च करने के लिए? ट्रांसफ़र भी करते हो उस पैसे को? तो आप नहीं करते हो, आपका बैंक आपके लिए करता है। आपको तो गलत फहमी है, क्योंकि आपको जो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है आपके बैंक ने दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए जी, डिपॉजिटरी क्या होती है? जो आपकी सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करती है, जैसे बैंक आपके पैसे को करता है। और आप देखते हो जब कोई शेयर आप बेचते हो तो किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, कौन करता है? यही करती है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। ये BSE की सब्सिडरी कंपनी है और ये NSE की सब्सिडरी कंपनी है। दोनों का काम है आपकी
सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करना। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1996 में, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1999 में। और ये काम करने के लिए आपसे एक AMC यानी एक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज वसूलती हैं, जो लगभग 500 रुपये के आसपास होता है। यही इनकी कमाई है। जितने ज़्यादा अकाउंट खुलेंगे सालाना इनको ये पैसा मिलेगा। इसीलिए जो CDSL है, ये शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कोविड के बाद। कोविड से पहले तो 190 रुपये का शेयर था, आज 2500 का शेयर है, सॉरी अभी तो 2000 का है। तो क्यों है? क्योंकि 3.5 करोड़ अकाउंट से आज 16 करोड़ अकाउंट हो गए, तो इनकी कमाई तो बढ़ रही है। तो जैसे जैसे अकाउंट्स खुलेंगे वैसे वैसे इनकी कमाई भी बढ़ेगी। आ रही मेरी बात समझ में? सबको आ रहा है? तो अब हम बात करेंगे मार्केट टाइमिंग की। तो बताओ जरा, स्टॉक मार्केट का टाइम क्या होता है? सुबह 9 बजे खुलती है और बंद कितने बजे होती है? 4 बजे बंद होती है। 9 बजे 9:15 पे होती है। 9:50 कैसे पता? सेटलमेंट का टाइम रहता है 20 मिनट। अब आपके सवाल का जवाब आएगा इसमें, अभी पूछ लेना ये ख़त्म करके। बहुत कम लोग जानते हैं। तो मार्केट कब चलती है? सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। पर नॉर्मल मार्केट जो चलती है ना हम लोगों के लिए, वो चलती है पहले फेज़ में 9 बजे से लेकर 9:15 तक। इस फेज़ को हम कहते हैं प्री ओपन मार्केट। प्री ओपन मार्केट। अब ये प्री ओपन मार्केट उन लोगों के लिए जो मार्केट खुलने से पहले ही मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। सपोज करो आपको ना सब्र नहीं है और आपको लगता है यार बिड तो मेरे को डालनी है, ये 15 मिनट कैसे छोड़ दूंगा मार्केट। तो ये उन लोगों के लिए जो नॉर्मल मार्केट खुलने से पहले लक आजमाइश कर रहे हैं या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बिड डाल रहे हैं, जिससे कि हो सकता है बिड आई जाए। तो यहाँ पर 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। तो बायर अपनी मनपसंद बिड डालता है, लाइक XYZ शेयर को बाय करना है उसको, और उसको चाहिए कि भाई 100 रुपये पर मैं बाय करना चाहता हूँ, 1000 क्वांटिटी मुझे बाय करनी है, ठीक है। तो कितने पर बाय करना चाहता है? और लास्ट क्लोजिंग जो थी, येस्टरडे क्लोजिंग जो थी, मान लेते हैं वो थी 105, तो ये 5% नीचे की बिड डाल रहे हैं। होगा नहीं होगा बात की बात है। अब ये सेलर क्या चाहेगा कि ऊपर के दाम में बिक जाए मेरा, तो ऊपर वाला जो बंदा है ये डालेगा 107 रुपये की बिड। क्वांटिटी इसके पास मान लेते हैं 1000 शेयर की है, तो 107 रुपये पर बाई की बिड डाल रहा है, सॉरी सेल की बिड डाल रहा है। और क्वांटिटी इसके पास कितनी है? अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था जब कभी भी बायर और सेलर एक प्राइस पर बाय और सेल करने के लिए तैयार होते हैं, वही बिड एग्जीक्यूट होती है। तो यहाँ पर तो दोनों की ख्वाहिश ही अलग अलग है, तो ये बिड क्या एग्जीक्यूट होगी? नहीं होगी ना, पेंडिंग रहेगी। अब ये करने के लिए ना इसे कहते हैं बिडिंग प्रोसेस। अब ये जो बिडिंग प्रोसेस है ये वाला, ये चलेगा 9 बजे से लेकर 9:07 तक। ये 7 मिनट में ये बिडिंग प्रोसेस चलेगा। अब यहाँ पर ये दोनों अपनी मर्जी की बिड लगा रहे हैं और इसका मन कर रहा है कि नहीं मुझे तो मॉडिफाई करके 106 करना है, कर सकता है। इसका मन कर रहा है मेरे को तो 106 करना है, मॉडिफाई करके कर सकता है। पर कब तक? इन 7 मिनट के अंदर अंदर। अगर ये 7 मिनट का टाइम पूरा हो गया फिर ये कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगा और फिर अगला प्रोसेस शुरू हो जाएगा जो चलेगा 9:07 से 9:15 तक, और इसे हम कहते हैं मैचिंग फेज। अब ये जो मैचिंग फेज होता है ना, इसमें प्रोसीजर क्या रहता है? दोनों बिड को मैच किया जाता है। अगर वो मैच होती हैं तो आपका ट्रेड 9:15 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो वो पेंडिंग होगा और फिर आप नॉर्मल मार्केट में काम करेंगे, ठीक है। इसे लिख लीजिए। ये कौन लोग होते हैं? आप और मेरे जैसे सर, नॉर्मल लोग, क्योंकि मार्केट में काम करने वाले लोग इंडिविजुअल हैं, HNIs हैं, कैटेगरी अलग। किसी कैसे डिफरेंस हो गया क्या मतलब? नहीं सर, ये थोड़े ना उत्साहित लोग हैं। इनको क्या चाहिए ना, इनको चाहिए कि मैं मार्केट खुल रही है तो मैं शांत कैसे बैठूं, मेरे को तो काम करना ही है। तो ये प्री बिडिंग में अपनी मर्जी से आजमाते हैं और कई बार ना ये समझदारी भी वाला डिसीजन है। AMO की तरह ही है ये एक तरह से। ओके, सो नॉर्मल मार्केट क्या रहती है? नॉर्मल मार्केट चलती है सुबह 9:15 से लेकर 3:30 तक। अब यहाँ पर आप 2 तरह से काम करते हैं। पहला, मार्केट प्राइस पर आप चीज़ों को खरीद सकते हैं। मार्केट प्राइस होता है जो आपकी स्क्रीन पर प्राइस चलता है, उसे कहते हैं मार्केट प्राइस। मान लेते हैं 100 रुपये का प्राइस चल रहा है, मार्केट प्राइस। दूसरा प्राइस होता है जिसे हम कहते हैं लिमिट प्राइस। अब ये जो लिमिट प्राइस होता है ना, आप सोचते हैं कि भाई मेरे को तो सस्ता खरीदना है, तो आपने 98 की बिड डाल दी, तो अभी तो मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है? 100 रुपये। तो 98 का प्राइस तो अभी आया नहीं ना, तो इसीलिए ये लिमिट प्राइस है। तो लिमिट प्राइस पेंडिंग रहेगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप काम करते हो।
9:15 से लेकर 3:30 वो आप डाल दोगे तो जैसे ही हो जाएगा तो आपका बाय हो जाएगा। अगर ये प्राइस आ गया फिर आ जाएगा प्राइस पोस्ट क्लोजिंग, यानी मार्केट तो क्लोज हो गई है पर फाइनल क्लोजिंग कब आएगी? पोस्ट क्लोजिंग में। ये चलता है 3:40 से लेकर 4 बजे तक। कई बारी क्या होता है, जब क्लोजिंग आती है तो 100 रुपये पे आई, पर 4 बजे प्राइस चेंज हो जाता है, जो कि हो जाता है 99 रुपये या 101 रुपये, और अगले दिन फिर वो एडजस्ट हो जाता है सुबह। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 3 बजे से लेकर 3:30 तक जो भी शेयर में एक एवरेज प्राइस पर ट्रेडिंग होती है, उसी पर वो जो क्लोजिंग आती है ना 3:30 पर, वो होती है। और ये डिटरमिन करने के लिए कि वो एवरेज प्राइस क्या रहा, उसके लिए इस फेस का यूज किया जाता है। तो जो आप क्लोजिंग देखते हैं 3:30 पर, वो एक्चुअल क्लोजिंग नहीं होती, प्रोविजनल क्लोजिंग होती है। और वो जो एवरेज प्राइस है 3:01 से लेकर 3:30 तक, उसका एवरेज प्राइस जो सेटल होगा उसको बोलते हैं सेटलमेंट प्राइस, जो इस फेज के बाद सेटल होता है और फिर आप उसे देख पाते हैं। अब जो डिफरेंस है आपके ब्रोकर का 100 रुपये 3:30 बजे का जो प्राइस है, वो सेटल होके अगर 101 पे आया है तो ये 1 रुपया आपके ब्रोकर के सिस्टम पे अगले दिन रिफ्लेक्ट होगा। ओपनिंग बैलेंस काइंड ऑफ आगे समझ में? वो प्रॉफिट शो होता है एक्चुअली, प्रॉफिट और लॉस दोनों शो होता है। आगे समझ में? सिंपल था। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।